कहानी की शुरुआत होती है। सबसे पहले एक सड़क को देखते हैं हम। उस सड़क पे पूरी तरह से सन्नाटा है। कोई भी गांववासी उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते। सबका यही मानना था, जो भी व्यक्ति इस सड़क को पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ एक साया भी लाएगा। अब कुछ व्यक्ति जो थोड़े पढ़े लिखे थे वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित है, वो शादीशुदा है और आज उसको गांव के बाहर कुछ काम था। वो जल्दी जल्दी अंधेरे में निकल जाता है, मगर उससे ज़्यादा लेट हो जाता है। और उसकी बीवी जिसका नाम सुमन है, वो अपने पति को बार बार फोन करके परेशान करती है। कहाँ हो आप? जल्दी आ जाओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। बात यह है कि आज रोहित के माँ का जन्मदिन है और इसीलिए उन्होंने घर में पूजा रखी है। बस आ रहा हूँ। आज रोहित को काफी लेट हो गया है। अब वो सोचता है यह सड़क से चला जाता हो, यानी कि भूतिया सड़क से। अब वो इसी सड़क से जाता है। और आधा रास्ता पार कर वो कहता है, देखा, कोई दिक्कत नहीं है इस सड़क पे, बस फालतू की अफवाह फैलाते हैं गांव वाले। थोड़ी देर चलते ही उसे एक महिला मिलती है। वो हाथ देती है कि गाड़ी रोकिए। रोहित अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा ये रास्ता चुन लूं। अरे वाह, मैंने भी आज यही सोचा। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही रोहित अपने घर पहुंचा और पीछे देखा तो गाड़ी में कोई नहीं था। वो सोच में पड़ जाता है कि कहाँ गई वो महिला। फिर थोड़ी देर बाद वह सोचता है शायद मेरा वहम होगा। अब वो घर पहुंचता है तो सब उसका स्वागत करते हैं और पूजा शुरू होती है। और थोड़ी देर बाद गंगा जल सबको दिया जाता है। सब ले लेते हैं, मगर रोहित मना कर देता है, नहीं लेता। वो कहता है, दूर रखो, मुझे नहीं चाहिए। सब सोचते हैं शायद दूर से आया है तो थका हुआ है। पूरे परिवार ने कहा तुम आराम कर लो। रोहित थोड़ी देर में सो जाता है और शाम को जब उठता है और शीशे में जाकर देखता है तो ये वही महिला दिखती है जिसने रोहित से लिफ्ट लिया था और अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराने लगती है। अब कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं और दादी माँ अपने पोते और पोती को उस भूतिया सड़क की कहानी सुनाने लगती है। उस सड़क पे काफी सारी आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क से पार करता है वो अकेला नहीं आता, अपने साथ एक साया लाता है। और धीरे धीरे वो साया सब उस व्यक्ति का खून पी के खत्म कर देता है और धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ जाती है और आसपास के लोगों के खून पीकर मार देता है। अगर एक साया भी उस भूतिया सड़क से आ गया तो वो अपने साथियों को भी वहां से आजाद करने की कोशिश करेगा, जिससे भूत, आत्मा और शैतान हो। आजाद हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। और यह सब पहले हुआ था तो एक बाबा ने उस सड़क पे अपने मंत्र को फूंका। तिलिस्मी शक्तियों से उन्हें वहीं कैद कर दिया। अब वो तब तक यहाँ नहीं आ सकते जब तक कोई उन्हें वहां से अपने साथ बाहर न लाए या वो किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे तभी आ सकते हैं। इसीलिए उस सड़क पर जाना मना है, समझे बच्चों? यह सब रोहित को अच्छा नहीं लगता कि यह कहानी सुनाएगी तो सब सतर्क ही रहेंगे और गुस्से में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं और रोहित आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसी के घर में घुसकर सभी लोगों के खून पीने लगता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और दादी माँ की नींद खुल जाती है और वो देख लेती है यह सब रोहित को करते हुए। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। रोहित के शरीर से महिला बोलती है, सही कहा अम्मा, मगर अब और कहानी सुनने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। और वो महिला रोहित के माँ का खून पी जाती है।
और उसकी माँ पूरी तरह से खून निकलने की वजह से मर जाती है। अब अगली सुबह सभी रोने लगते हैं। रोहित की माँ, ये क्या हो गया माँ आपको? सुमन और बच्चे भी रोने लगते हैं। अब रोहित अपनी बीवी और बच्चों को कहता है, सुमन, तुम अपने मायका चले जाओ। जब यहाँ सब ठीक हो जाए तो आना। सुमन मन ही मन सोचती है, ये क्या हो गया है रोहित को, बहुत बदल गए हैं जब से कल से आए हैं। और सुमन हाँ कह देती है। इधर रोहित अब तो खून ही खून और सभी गांव के लोगों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके साथी भी उस सड़क से आज़ाद हो सके। अब सुमन को अपने मायके में ये बात पता चलती है कि भूतिया सड़क पे सब आना जाना शुरू करने वाले हैं, कल से है। वो कहती है, रोहित नहीं है, कोई भूत है। अब सुमन को वो कहानी याद आती है जो उन्हें उनकी सासू माँ ने सुनाया था भूतिया सड़क की, और वो समझ जाती है कि क्या करना है उसे। अब वो आती है, अपने घर बच्चों को मायके में ही छोड़ देती है। वो रोहित को कहती है, मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था। रोहित के अंदर की महिला, कोई नहीं, अब बचोगी भी नहीं। आप इधर आइए, आपसे मुझे कुछ काम है। और जहाँ धूप होती है रोहित को बाहर लेकर जाती है। यह क्या कर रही हो तुम? अचानक से वो महिला का रूप आ जाता है। वो महिला उसे मारने जाती है। सुमन उसके ऊपर गंगाजल फेंकने लगती है और धीरे धीरे वो जलने लगती है और उस महिला का अंत हो जाता है और रोहित भी बच जाता है। और सुमन सभी को सतर्क कर देती है कि कोई उस भूतिया सड़क पे न जाए, और सभी को उस भूतिया सड़क की कहानी सुनाती है। सभी गाँव वाले सुमन का धन्यवाद करते हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।